एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग, एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई, मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई। मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये मेहनत मुफ्त में गया, जो करते हैं हम सोचाया करते थे ये मेहनत मुफ्त में गया, पर इतना बेहतर शुभचिंतक तेजस्वी यादव हमको है मिले। कीमत हमारे मेहनत की वसूल हो गई, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। अब मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई, अब के बहार में दिल मेरा खिल गए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं। शाम की फ़्लाइट से दिल्ली से वो पटना पहुंच रहे हैं। इस दौरान पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो तो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो छोटे कार्यकर्ता है जो लालू से प्यार करते हैं वो लालू यादव के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। मैं दिखा दूँ कि ये जो रास्ता है अली इमाम पथ, ये रोड सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पटना एयरपोर्ट है और वहीं लालू यादव पहुँचेंगे और उनके परिवार के साथ साथ जो पार्टी के बड़े लोग हैं वो वहाँ मौजूद है। लालू यादव के स्वागत को लेकर के उन्हें बेल मिली थी और बेल मिलने के बाद उनके पार्टी के लोग बहुत ही उत्साहित थे। इस बीच राज्यसभा का चुनाव भी है, इसको लेकर के गहमा गहमी है और जो उथल पुथल सियासी तौर पे बिहार में चल रही है उसको लेकर के भी लालू यादव की तरफ लोग सियासी नज़रिए से देख रहे हैं। ऐसे ही एक दीवाने हैं लालू के जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, इसी रास्ते पर हमें मिले हैं। कितनी खुशी है लालू यादव के स्वागत के लिए आप भी जा रहे हैं? खुशी हमें इतनी है कि अब सब जो बची हुई ज़िंदगी है पूरी ज़िंदगी में बताता चला जाऊँगा खुशियों को तो पहचान नहीं आएगा। और मैं कवि हूँ, वहाँ लिखा हुआ है कवि विनय बिहारी हूँ और मैं उनके लिए कविता लिखता रहता हूँ। और हमारी माँ जो है, माता पिता स्वर्गवासी हो गए, चले गए, लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनता दल हमारे माँ है। एक माँ ने हमें ये शरीर दिया, एक माँ ने हमें कवि विनय बिहारी दिया, कवि बनाया और उनकी एहसान मैं भूलूँगा नहीं। मुदिका सिंह यादव जो हमको राष्ट्रीय जनता दल से लगाए और लालू प्रसाद यादव जिन्होंने हमको चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं और कुछ भी नहीं दिए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव न सही, पर यह क्या कम है कि 55 साल के बुढ़वा के जमाने भर में एक पहचान दी है। मैंने लिखा उनके लिए, एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग, एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। उन्होंने जो दिया है उन्होंने सबको दिया है। लोगों ने उनसे ले कर के जब नर्सरी में आए, पढ़ लिख करके कुछ बन गए, पंख हो गया तो उड़ के कहीं और चले गए। लेकिन हमको पता है वो लालू प्रसाद यादव एक प्रसाद हैं, ज़िंदगी एक प्रसाद है, जितना बटेंगे उतना बढ़ेंगे। लालू प्रसाद यादव बटे हैं लोगों के पास, बढ़ते 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 इतना बढ़ गए हैं, लोग उनको शक निगाह से देखते हैं कि इतना बढ़ कैसे गए, इतना कैसे किया। और प्रसाद जैसे जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ते चला जाता है। लालू प्रसाद यादव जी किनको क्या नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने राय को पहाड़ बना दिया, रत्ती से कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत लोग एहसान फरमोश है, पर हम उनकी एहसान को मानते हैं। उन्होंने जुबान दिया है। एक व्यक्ति से बोलने से हम कतराते थे, घबराते थे कि नहीं भैया हमको क्या बोलेंगे। जब लालू प्रसाद यादव जी के पास गए तो उन्होंने 10 नंबर में हम कविता सुने और कविता सुनने के बाद कहा कि विनय बिहारी आप इतना कविता लिखते हैं और इतना कमज़ोर हैं, इतना गरीब हैं, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको। 2015 में जब हमारी कैसेट बजी थी, राघोपुर महुआ में चला था और चुनाव जीतने के कागार पर था, सरकार बनने के पहले पूछे थे कि विनय बिहारी जी आपकी कैसेट चला और आपकी कविता जम मचाया, सरकार बनेगी, बोलिए क्या दिक्कत है आपको। मैंने कहा कि मुझे क्या दिक्कत रहेगा सर, आपको देख लिया, आपको आदर्श मानते हैं, आपके सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा विनय बिहारी क्या दिक्कत है। मैंने कहा विनय बिहारी की एक ही दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो विनय बिहारी, आपने तजर्बा कहा कि लालू यादव आपको कितना प्यार करते, कितना चाहते, आप भी चाहते हैं। तो अब नई राजनीति जो शुरू हो रही है वो युवाओं के हाथ में, तेजस्वी यादव को आप 2 लाइन में बताइए कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में मैंने कविता लिखा है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम, सुना दूँ? जी सुना दीजिए, एकदम निश्चित सुना दीजिए। मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई, मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई। मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये मेहनत
मुफ्त में गया, जो करते हैं, हम सोचाया करते थे ये मेहनत मुफ्त में गया, पर इतना बेहतर शुभचिंतक तेजस्वी यादव हमको है मिले, कीमत हमारे मेहनत की वसूल हो गई, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई, अब मेरे जिंदगी के सारे कांटे बदल कर फूल हो गई, अब के बहार में दिल मेरा खिल गए, अब की बहार में दिल मेरा खिल गए, जिसकी थी आरजू माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुझको मिल गए, और जन्नत भी स्वर्ग भी हमारे लिए अब तो फजूल हो गई, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, मैं तेजस्वी यादव को बोलना चाहता हूँ, एक अचंभा मैंने देखा, नदी आला की आग, इतनी कम उम्र में तेजस्वी यादव अच्छे खुल लेते हैं क्लास। लालू प्रसाद यादव जी पास, सुलझे हुए, समझे हुए, शालीनता से, विनम्रता से, कितने बढ़िया से बताते हैं और हर किसी का जवाब प्यार से देते हैं। मैं तो कहूँगा कि हे प्रभु, लालू प्रसाद यादव जी युवराज हैं, हम लोग के सरताज हैं। अरे कोई कल होता था, कोई परसों होता था, तेजस्वी यादव आज हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये कभी विनय बिहारी कहता है, आज जो जुबान है और जो पहचान है, आप जैसे बहुत सारे भाई लोग, मीडिया लोग हमको जानते हैं, बाई नेम बाई फेस। अरे हम तो दुकान करने वाले, साइकिल चला करके बिस्कुट बेचने वाले व्यक्ति थे, यूँ रहते घर दुकान घर दुकान घर दुकान, पर यह पहचान लालू प्रसाद यादव ने दिया। तो बात समझिए, नाम, मैंने लता मंगेशकर को कहीं इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने, लता मंगेशकर ने कहा था कि नाम काम से बनता है, और दाम काम के अनुसार नाम, और नाम के अनुसार दाम बनता है। आप करिए कर्तव्य, मैंने कर्तव्य किया हूँ। यकीन मानिए, लालू प्रसाद यादव जी के वजह से ही मेरी जो अंदर प्रेरणा आया है, जिद जुनून जज्बात ये आया है कि मैंने अमन शांति लाने का बीड़ा उठाया है। मैंने ठाना है, जमाने में जितने भी हथियार है सब में जंग लगाना है। इतनी प्रेम और शांति की वातावरण हम बनाएंगे, बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और मेरा यह विचार है, मेरा पर्सनल यह विचार है कि इस देश में जितने भी लोग रहने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार है। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और हर किसी को एक घाट पर बाघ हो या बकरी पानी पीना सिखाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने भेद नहीं किया किसी से, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद हटा दिया। मैंने भी उन्हीं से सीखा है भेद मिटाने का और प्यार पाने का और प्यार बरसात कराने का। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने कृपा किया है कि लालू प्रसाद यादव जैसे शुभचिंतक हमको दिया है। और ईश्वर ने शुभचिंतक लालू प्रसाद जब हमको दिया है तो हम अभी 200 साल तक जिएंगे, उनके वाले की वजह से 200 साल तक जिएंगे। और लालू प्रसाद यादव जी का गुणगान हम करेंगे। कहने का मतलब यही है, मेरे दोस्त सुन लीजिए, कौरवों का 100 बेटा मिलकर भी एक बाप के आंखों के आंसू नहीं पोंछ सका, पर एक बेटा श्रवण कुमार अकेले अपने दम पर अपने आप को आदरणीय बनाया और पिता माता को पूजनीय बनाया। मैं कहता हूं, कोई कुछ कहता रहे लालू प्रसाद यादव जी को, आलोचना करता रहे, भागता रहे, भाग जाएगा। ये विनय बिहारी सेवक तो रहेगा, पर श्रवण कुमार भी बन जाएगा, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन अब कौन है? माँ राष्ट्रीय जनता दल और पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव, इनको हम करते रहेंगे। तो आपने सुना विनय बिहारी पटना एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं अपने चहेते नेता लालू यादव के स्वागत के लिए। इनकी जो बात थी वो उन्होंने कहा कि जिद और जुनून तेजस्वी और लालू है, और इस वक्त हमारे लिए जो माता पिता की हैसियत है वो पार्टी है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, लालू यादव का शायद दर्शन हो जाए अभी आपको। तो आपने सुना विनय बिहारी ने काफ़ी बेहतर अंदाज में बताया कि लालू को लेकर के उनके अंदर कैसा जुनून है और कैसी उनके अंदर वो खूबी है, और वो पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव के स्वागत के लिए अभी निकले हैं। आपने इनको हमेशा से सुना होगा कि लालू और उनके परिवार की तारीफ करते हैं, उनकी पार्टी को लेकर के, और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि लालू यादव ने सियासी तौर पर जो लोगों को ज़बान दी है, हम उसी के फ़ैन हैं, और उनके इसी अदा पर हम उनके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन।